Welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 5th May. वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, क्वेश्चंस इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा. फॉर पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. सारे पीडीएफ आपको एक साथ टेलीग्राम पे मिल जाते हैं. ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च अवर चैनल नेम नेक्स्ट एग्जाम IQ. इफ़ यू आर विजिटिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे मिल जाते हैं. एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ क्वेश्चन होंगे फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स, सो उनके आंसर्स आपने ज़रूर करने, वो पोर्शन मिस नहीं करना. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन गर्ल हु हैज़ गॉट द ऑनर ऑफ नेमिंग नासाज फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर. इस मार्स हेलीकॉप्टर का नाम जो दिया गया है इनजेन्युटी. ओके, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे. एंड ये ऑनर किसको दिया गया? द नेम ऑफ द गर्ल इज़ वेनिजा रूपानी. शी इज़ ओनली 17 years old. बेसिकली एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इस नाम को सिलेक्ट किया गया. डेट वाज गिवन बाय वेनिजा रूपानी इनजेन्युटी. ये आपको याद रखना है. रिसेंटली आपको याद होगा नासा का जो मार्स जो अभी मिशन लॉन्च करने वाला उसका रोवर का नाम परसेवरेंस है, तो उसका नाम दिया था एलेक्स माथर ने. तो ये ऑप्शन नंबर बी इंक्लूड किया है. ये भी आपको ज़रूर याद रखना है. ओके, एंड अबाउट नासा बेसिक डिटेल्स, स्पेस एजेंसी यूएसए की है. एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रैडिनस्टाइन ने रिसेंटली CIRES सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय नासा. लाइक फुल फॉर्म इज द क्यूबसैट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेज टू स्टडी अबाउट अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज. सनराइज मिशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नासा. देन उसके बाद रिसेंटली नासा ने अभी अपोलो 11 की 50th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी. देन उसके बाद हबल की 30th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी. वो पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है. ओके, एंड बाकी अगर जैसे हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं, अगर बात की जाए, किरण मजूमदार शाह रिसेंटली टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर ऑफ मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट में इन्हें नामित किया गया. ओके, देन उसके बाद शोभाना नरसिम्हन रिसेंटली हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय ऑनर्ड बाय अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज. वो आप याद रखना है. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड. कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 3rd May. एंड द थीम फॉर दिस ईयर इज जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम भी याद रखना है. रिसेंटली प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का रिपोर्ट रिलीज किया गया था बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. अमंग 180 कंट्रीज हमारा रैंक 142 था. टॉप्ड बाय नॉर्वे एंड एट द लास्ट पोजीशन नॉर्थ कोरिया था. वो आप याद रखेगा. चाइना 177th पोजीशन पे था. तो ये सारे डिटेल याद रखना. इंडिया 142 नंबर पे, टॉप्ड बाय नॉर्वे एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को. एंड द थीम फॉर दिस ईयर इज जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. तो किससे इसे बनाया गया, इनको नाम बताना आपको. करेक्ट आंसर इज रमेश बाबू वी. ओके, अब आपको इसमें ध्यान से सुनिएगा. रिसेंटली अभी NTPC ने डायरेक्टर अपॉइंट किए थे इन HR दिलीप कुमार पटेल. वो आप याद रखना. एंड गुरदीप सिंह चेयरमैन है NTPC के. ओके, तीनों ऑप्शंस को मैंने इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको मैं तीनों को बता पाऊँ. एट रिसेंटली आपको याद होगा NTPC ने लाइक हाइड्रोजन फ्यूल बसेस लॉन्च की थी इन ले एंड न्यू दिल्ली. वो आपको याद रखना है. एंड NTPC ने रिसेंटली 2 कंपनीज़ को एक्वायर किया था. लाइक 2 हाइड्रो पावर कंपनीज़ थी. फर्स्ट कंपनी इज नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एंड सेकेंड कंपनी इज तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. लाइक 11,500 crores में उसको एक्वायर किया था. ओके, तो वो आप याद रख लीजिएगा. एंड NTPC के लाइक चेयरमैन गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में. ओके, तो ये सारे डिटेल्स आपको याद रखना है. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल PDF आपको मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ इन जस्ट 69 रुपीज़. जिसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम अक्टूबर 2019 टू मार्च 2020. वेल, राइट नाउ इट्स अ ऑफर. आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हो. ओके, दिस इज़ अ स्पेशल ऑफर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. स्पेशल E-book है. एंड हाउ टू गेट इट फ्री, लिंक मैं आपको इंस्टा का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. एंड वेल, देयर इज़ माई यूज़र नेम. यहाँ पे यूज़र ID आपको दिख रहा है. आपको जस्ट यू हैव टू मैसेज मी एंड आस्क फॉर दिस बुक. आई विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट. वेल, इफ़ यू आर विलिंग टू पे यू कैन ऑल्सो पे फॉर इट, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा रहा है. बट स्पेशल ऑफर, यू कैन टेक इट फ्री टू. ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का. एंड एक और चीज़, इफ़ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब. एंड इन रिटर्न आई जस्ट आई वांट टू ऑल द सब्सक्राइबर्स जो हमारे डेली व्यूवर्स हैं, आप सपोर्ट ज़रूर करते रहिए. एंड इन रिटर्न आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं अच्छा कंटेंट एंड नॉट
ओनली अच्छा कंटेंट उसको मैं अच्छे से रिवाइज भी करवा पाऊँ। ओके, सो इन रिटर्न आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ऑनेस्टली शेयर करते रहिए। ओके, 7,000 8,000 पर डे व्यूअर्स हैं, अगर आप मिलके हमारे साथ लाइक हेल्प करो तो काफ़ी बड़ा नंबर बन जाता है। एंड ऑल द यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो प्लीज़ इतना आप ज़रूर करते रहिए। एंड इन रिटर्न देखो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, तो इतना आप ज़रूर कीजिए, इसे शेयर करते रहिए। ओके, so the first question is, what is the author of the who is the author of the book Shivaji in South Block, the unwritten story of proud people? Basically history of Maharashtra. इस book में सारी चीज़ें mention की गई about the history, culture, all things about Maharashtra. So who is the author of this book? The author of this book is Girish Kuber. Okay, option number A is the correct answer. Recently 1 मई को महाराष्ट्र एंड गुजरात ने अपना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया, वो आप याद रखिएगा। ओके, एंड अगर बाकी ऑप्शंस की बात करूं, अरविंद कुमार, इन्हें अभी सेक्रेटरी बनाया गया इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी हैं, चुनी गोस्वामी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। हमारे एक फुटबॉल प्लेयर थे, 1962 में इन्होंने गोल्ड जिताया था लाइक इन एशियन गेम्स, वो आप याद रखिएगा। सहारा योराम उड़ीसा के ट्राइबल लीडर थे, रिसेंटली इनका निधन हो गया था। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। According to the report by Marcon India Research, India is at what position in terms of solar market in world in the year 2019? So India कौन से पोजीशन पे according to this report Marcon India Research? तो हमारा अपना भारत है 3rd नंबर पे। ओके, 3rd नंबर पे। एंड इंडिया इंस्टॉल्ड 7.3 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इन द ईयर 2019। ये आपको याद रखना है। अगर ओवरऑल बात की जाए, सबसे ज़्यादा लाइक टॉप पे जर्मनी है, एंड सेकेंड इज़ चाइना, एंड नाउ India is at 3rd position. And you know recently एक रिपोर्ट था इन द ईयर 2019 सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात ने टॉप किया था, तो वो पॉइंट आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। एंड 3rd नंबर पे, एंड ये टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी याद रखना है 7.3 गीगावाट। ओके, रिसेंटली सैफरॉन हैज़ गॉट GI टैग। इट इज़ मेनली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी? तो कहाँ पे मेनली ये पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो ये होती है जी सैफरॉन, करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर डिवीज़न, सबसे ज़्यादा ये लाइक इसकी कल्टीवेशन की जाती है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। ओके, वो आप याद रखिएगा। एंड रिसेंटली 2 और मैंने आपको 3 बेसिकली बताए थे, ब्लैकपुर लाइक ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर बताया था मैंने आपको, दैन उसके बाद टेरिकोटा प्रोडक्ट्स ऑफ गोरखपुर यूपी, दैन उसके बाद एक स्वीट डिश थी फ्रॉम तमिलनाडु, उसे भी GI टैग दिया गया था। नाउ सैफरॉन आपको याद रखना है। ओके, वेल इसमें विद जियोग्राफिकल इंडिकेशन नंबर 635 जो सैफरॉन को दिया गया, 635 जियोग्राफिकल इंडिकेशन नंबर, ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड फेमस सैफरॉन। ईरान देखा जाए लाइक सबसे ज़्यादा कंट्री जो इसका कल्टीवेशन करता है, ईरान भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करता है सैफरॉन का। ओके, एंड जम्मू एंड कश्मीर इज़ द करेक्ट आंसर। एंड अगर जम्मू डिवीज़न की अगर बात की जाए, ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीज़न का बात करूँ जो इसकी कल्टीवेशन करता है, वो है किश्तवाड़। ओके, एंड मेनली ये कश्मीर डिवीज़न में पाई जाती है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। ओके, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में गिरीश चंद्र मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ऑन विच डे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे इज़ ऑब्जर्व्ड? कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 मई। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, वर्ल्ड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, स्पेस, यूनिवर्स। इसको हर साल 1 साल में 2 बारी ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, वो मैं आपको PDF में करेक्ट कर दूंगा। 2 बारी कौन कौन सी डेट को? एक 2 मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है लाइक इन स्प्रिंग सीजन एंड इन ऑटम सीजन। ऑटम में किया जाता है, ऑटम सीजन में 26 सितंबर को। ओके, वेल PDF में आपको दोनों आंसर्स मार्क्ड मिलेंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर E कर देंगे, बोथ 2 मई एंड 26 सितंबर। एंड डेट याद रखिएगा 2 मई एंड 26 सितंबर, दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। ओके, Recently, who has been named as the Man ODI Player of the Year at the annual New Zealand Cricket Awards? किसे दिया गया Man ODI Year of the Award? Correct answer is Kane Williamson. Option number A is the correct answer for this question. Well, अगर T20 की प्लेयर की बात की जाए, रॉस टेलर। ओके, एंड अगर टेस्ट की बात की जाए, टिम सऊदी। एंड इन सबसे इम्पॉर्टेंट सर रिचर्ड हैडली मेडल किसको सम्मानित किया गया? काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है इन फील्ड ऑफ क्रिकेट, रॉस टेलर। ये पॉइंट आपको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है, एंड बाकी भी याद रखने बट ये अवार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ODI की बात की जाए, केन विलियमसन, T20 में रॉस टेलर एंड टिम सऊदी, टेस्ट क्रिकेट में एंड सर रिचर्ड हैडली मेडल से सम्मानित किया गया रॉस टेलर को। ओके,
एंड ये अवार्ड एक्चुअली ये लाइक गैदरिंग नहीं हुई है, वर्चुअली हुआ, ओके ये भी याद रखना है, वहाँ कोई गैदरिंग नहीं हुई, वर्चुअल, क्योंकि कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है वहाँ पे। एंड राइट नाउ न्यूजीलैंड आई थिंक फ्री हो चुका है फ्रॉम कोविड-19। विच इंडियन हैज़ बिकेम द फर्स्ट टू बी नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हार्ट अवार्ड फ्रॉम एशिया ओशनिया जोन। तो फर्स्ट इंडियन बनी जिन्हें लाइक इसके लिए नॉमिनेट किया गया। करेक्ट आंसर इज सानिया मिर्जा, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली एक वुमेन टूर्नामेंट होती है इन वुमेन टेनिस, फेड कप हार्ट लाइक इज इक्वलेंट टू डेविस कप, आपको बताना है लाइक इन केस ऑफ लाइक जो टेनिस का है डेविस कप, लाइक फेड हार्ट कप इज इक्वलेंट टू डेविस कप, ओके। तो ये पॉइंट आप याद रखना है। फर्स्ट इंडियन बनी जिन्हें नॉमिनेट किया गया फॉर फेड कप हार्ट अवार्ड, ये हैं जी सानिया मिर्जा, ओके। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑन विच डे वर्ल्ड ट्यूना डे इज ऑब्जर्व। ट्यूना बेसिकली एक फिश है। इन द ईयर 2017 इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन टू ऑब्जर्व दिस डे। ऑन विच डे? करेक्ट आंसर इज 2 मई, ओके। तो वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व किया था 2 मई, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट टाइम इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 2017 डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, ओके। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। तो हमारी इंडिया का रैंक क्या है टेस्ट रैंकिंग में पूछ रहा है। टेस्ट में हम जी 3rd नंबर पे, ओके। नंबर 1 पे कौन है जी? नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, 2nd नंबर पे न्यूजीलैंड है, एंड 3रे नंबर पे हमारा भारत है। अगर मैं ओडीआई की बात करूं, ओडीआई पे नंबर 1 इंग्लैंड है, 2nd नंबर पे इंडिया है, ओके। एंड अगर T20 की बात की जाए, T20 में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। ऑस्ट्रेलिया T20 एंड टेस्ट पे ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। ओडीआई में इंग्लैंड है, ओके। अगर टेस्ट की बात करूँ, वेल मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ओके। टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट में हमारा इंडिया 3rd नंबर पे है, ओके क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, टेस्ट की बात हो रही है। 2nd नंबर पे न्यूजीलैंड एंड 3rd नंबर पे हमारा इंडिया, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ टेस्ट क्रिकेट में। अगर हम T20 की बात करें, T20 में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, 2nd नंबर पे इंग्लैंड एंड T20 में हमारा भारत 3rd नंबर पे है, ओके। अगर हम अब ओडीआई की बात करें, ओडीआई में नंबर 1 पे है इंग्लैंड, 2nd नंबर पे है हमारा इंडिया, ओके। आई होप क्लियर है। Recently, the Bank of Schemes, Ideas, Innovation and Research portal was launched by which ministry? So this was launched by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, जिसके मिनिस्टर हैं जी नितिन गडकरी, ओके। अरविंद कुमार रिसेंटली इसके सेक्रेटरी भी अपॉइंट किए गए, याद रख लीजिएगा। एंड दिस इज द इनिशिएटिव, दिस इज द रिसर्च पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ओके याद रखना है। सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए है, देन उसके बाद आपके लिए 5-6 क्वेश्चन होंगे फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन फीचर्ड अमंग द टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर्स ऑफ मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020। यू हैव टू आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। इसका आंसर करने के बाद आपको आंसर करना है, ये 6 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम हुए ना जो 1-2 महीने पहले, उसमें पूछे जा चुके हैं। सो दिस इज द रीज़न मैं आपको स्टार्टिंग में बोलता हूँ ये क्वेश्चन आपने मिस नहीं करने एट एनी कॉस्ट, इनके आंसर्स आपने ज़रूर करने हैं, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट एलोरा एंड अजंता केव्स लोकेटेड। काफ़ी ईजी रहेगा, आप बता सकते हो, ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यंगेस्ट इंडिविजुअल टू बी डिक्लेयर्ड एज अ टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। इनका नाम क्या है? थर्ड क्वेश्चन है वॉज नेम्ड एज द ICC वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2020, ओके ये आपने बताना है। एंड ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए, डायरेक्टली आपसे वहीं से पूछ रहा हूँ, ठीक है। इन द ईयर 2019 विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक WHO अप्रूव्ड टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय हरियाणा पुलिस फॉर forensics। Sixth question is which language was used for the first time in Rajya Sabha in the winter session? First time this language was used in Rajya Sabha. Very important question. Okay, I hope आप लोग खुद पहले आंसर्स करेंगे एंड आप वीडियो पॉज कर सकते हो। एंड नाउ दीज आर द आंसर्स, ओके। तो आप अपने आंसर्स यहाँ से क्रॉस चेक करेंगे एंड पहले खुद करने की कोशिश कीजिएगा एंड देन यू कैन क्रॉस चेक दिस आंसर। वेल यहाँ इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा बट आपको आंसर यहाँ शेयर करूँगा, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एंड ग्रेटर थर्नबर्ग फ्रॉम स्वीडन है, वो आप याद रखना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एलिसा हेली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एंड तरीका ये सॉफ्टवेयर बाय हरियाणा। संथाली लाइक फर्स्ट टाइम स्पोकन बाय
सरोजनी हेम्ब्रन, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल के न्यू वीडियो के साथ। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड डू शेयर एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।